अलबत्ता इसके बाद बांग्लादेश ने चाइना के सामने प्रोटेस्ट किया है कि आप म्यांमार को रोकें वरना हम रिस्पॉन्ड करेंगे। आपको याद होगा कि बांग्लादेश की आर्मी ने एक वार्निंग इशू की थी। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में बात करेंगे म्यांमार और बांग्लादेश के तनाज़े के बारे में। पिछले कुछ दिनों से आपने देखा होगा कि म्यांमार ने बांग्लादेश के बॉर्डर पे कोई भी अटैक करना छोड़ दिया और किसी तरह का कन्फ्लिक्ट नहीं कर रहा। इसके पीछे जो रीज़न है चाइना है। चाइना की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने म्यांमार की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को एक क्लियर मैसेज दिया है कि आप बांग्लादेश के बॉर्डर पे इस तरह की कार्रवाइयाँ ना करें, क्योंकि बांग्लादेश में हमारी भी इन्वेस्टमेंट है और बांग्लादेश हमारा एक अच्छा दोस्त है। तो बांग्लादेश ने अपना सफारती दबाव जो है वो चाइना के थ्रू म्यांमार की जनता सरकार पे डाला है, जो आर्मी की सरकार है। और ये मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की आपस में जो डील हुई है, चाइना की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने म्यांमार की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को बोला है कि आप इस तरह की कार्रवाइयों से बाज आएँ। तो मज़ीद डिटेल से इस वीडियो में जानते हैं कि इसमें मज़ीद क्या क्या डेवलपमेंट्स हुई हैं और कौन कौन सी पॉजिटिव डेवलपमेंट्स यहाँ पे हमें नज़र आ रही हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। 3, 2, 1 स्टार्ट। पिछले 2 महीनों में कई बार म्यांमार की तरफ से बांग्लादेश के अंदर मॉर्टर शेल्स फेंके गए हैं और इनके फाइटर जेट्स ने भी कई बार बांग्लादेश की एयर स्पेस के अंदर घुसपैठ की कोशिश की है। म्यांमार ने इस पे ये एक्सप्लेनेशन दी है कि हम बांग्लादेश को नहीं बल्कि अराकान आर्मी को हिट करने की कोशिश कर रहे हैं, जिनके स्ट्रॉन्ग होल्ड्स असल में म्यांमार बांग्लादेश बॉर्डर के पास हैं। तो जब हम उन पे हजारों मॉर्टर शेल्स मार रहे होते हैं तो उनमें से कुछ इधर उधर हो जाते हैं, बांग्लादेश की तरफ गिर जाते हैं, बट बांग्लादेश रिजेक्टेड देयर एक्सप्लेनेशन। अच्छा, ऐसे वाकयात 2-3 मरतबा हुए लेकिन फिर रुक गए अचानक से। अब ये रुके क्यों हैं, इसका रीज़न मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ कि ऐसा क्या हुआ है कि ये जो 2-3 मरतबा उन्होंने प्रोवोकेशंस की हैं म्यांमार वालों ने, लेकिन फिर अचानक से स्टॉप क्यों हो गई हैं। जब ये सारी टेंशन स्टार्ट हुई ना, तो बांग्लादेश म्यांमार के एम्बेसडर को बुला के प्रोटेस्ट कर रहा होता था। कई बार उन्होंने किया लेकिन इसका कोई असर मिलिट्री जनता के ऊपर हो ही नहीं रहा था। अलबत्ता इसके बाद बांग्लादेश ने चाइना के सामने प्रोटेस्ट किया है कि आप म्यांमार को रोकें वरना हम रिस्पॉन्ड करेंगे। आपको याद होगा कि बांग्लादेश की आर्मी ने एक वार्निंग इशू की थी कि दिस इज़ द लिमिट और अब हम जवाब देंगे, ऐसा उन्होंने कुछ बयान दिया था बांग्लादेश की आर्मी में। ये असल में वो टाइम था जब बांग्लादेश की और चाइना के बीच में यूँ समझें कि आप किसी न किसी लेवल पर इस मामले में बातचीत चल रही थी और बांग्लादेश ने कहा था चाइना को कि अगर हम रिस्पॉन्ड करेंगे तो रीजन की सिक्योरिटी मुतासर होगी, आपके BRI के ऊपर भी असर पड़ सकता है। असल में बांग्लादेश की जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है, इनके चाइना की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के साथ बड़े ही ज़बरदस्त रिलेशंस हैं। उन्होंने ये मैसेज डिलीवर किया था, ये डिप्लोमेटिक लेवल पर नहीं गया था, ये मिलिट्री लेवल पर गया था। इसके बाद फिर ये हुआ कि म्यांमार की कार्रवाइयाँ एकदम से बंद हुई हैं, बल्कि बांग्लादेश के साथ जो म्यांमार का बॉर्डर है, यहाँ से ही मिलिट्री जनता ने अपनी कार्रवाइयाँ कम कर दी हैं। उधर अराकान आर्मी को भी चाइना की तरफ से शटअप कॉल गई है कि इधर आप गड़बड़ ना करें, बांग्लादेश के बॉर्डर के एरिया से दूर रहें। तो चाइना की मुदाखलत पे ये कार्रवाइयाँ बेसिकली बंद हुई हैं। रेफरेंस यहाँ पर कोट करना ज़रूरी होता है ना, क्योंकि देखें गोदी मीडिया के अंदर भी तो बहुत सारे लोग, बीच में मैं सुन रहा था इंडिया के कुछ एनालिस्ट हैं जो कि ये कह रहे थे कि इंडिया ने रोल प्ले किया है टेंशन डिफ्यूज़ कराने के लिए। मतलब इनके जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी तो अपनी ही होती है ना, थ्योरी अपनी होती है। तो वो कह रहे थे कि इंडिया का रोल और इस तरह कुछ निकालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ऐसा नहीं है। ये प्योरली चाइना और बांग्लादेश की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के ये जो रोल प्ले किया गया उसके बाद ये टेंशन डिफ्यूज़ हुए हैं। बांग्लादेश का बड़ा अखबार है अरावाड़ी, इन्होंने आज कुछ घंटे पहले रिपोर्ट किया है कि बांग्लादेश क्रेडिट्स चाइनीज़ इंटरवेंशन विद स्टॉपिंग म्यांमार बॉर्डर ब्लास्ट। इसमें वो बांग्लादेश के फॉरेन मिनिस्टर को कोट करते हुए अरावाड़ी वाले लिख रहे हैं कि वी टोल्ड म्यांमार्स एम्बेसडर बट ही कुड नॉट डू एनीथिंग, द बॉम्ब एक्सप्लोजन्स रिड्यूस्ड आफ्टर द चाइनीज़ वर इन्फॉर्म्ड। और क्लियरली बांग्लादेश वाले खुद कह रहे हैं कि ये चाइना ने करवाया है। चाइना की इंटरवेंशन से बांग्लादेश और म्यांमार के टेंशन डिफ्यूज हुए हैं। अमेरिका की इंटरवेंशन नहीं हुई, इंडिया की नहीं हुई, रशिया की नहीं हुई, चाइना की हुई है। ये एक और प्रूफ आ गया आपके सामने कि इस रीजन में चाइना का इन्फ्लुएंस बाकी सब मुल्कों से ज़्यादा है। अच्छा, बांग्लादेश के फॉरेन मिनिस्टर ने एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है कि म्यांमार से जब ये सारी कार्रवाइयाँ रोकने के हवाले से बातचीत हो रही थी ना चीन की, तो एक और चीन ने वहाँ पर उनको एग्री करवाया है कि रोहिंग्या की जो वापसी है उसको जल्दी शुरू करवाएं आप। पहले देखें अराकान आर्मी वाले बीच में ऑफर्स कर रहे थे बांग्लादेश को
कि रखाइन स्टेट में हमारा रूल है, हमारे पास सबसे ज़्यादा ज़मीन है, हमारे पास वहाँ पर सबसे ज़्यादा रिसोर्सेज है, तो हम जो है वो रोहिंग्या को वापस लेकर उनकी सिक्योरिटी भी यकीनी बनाएंगे, सारा कुछ उनको देंगे। शर्त सिर्फ ये है कि आप हमारे साथ जो है वो ट्रेड भी और दीगर एक्टिविटीज़ स्टार्ट करें, जो कि एक तरह से इनकी हुकूमत रखाइन स्टेट के अंदर उसको रिकग्नाइज करने के बराबर होगा। अगर बांग्लादेश अराकान आर्मी के साथ किसी किस्म का ऑफिशियल लिंक स्टार्ट करता है, किसी किस्म का ऑफिशियल चैनल स्टार्ट करता है, तो ये उनकी हुकूमत को एक्सेप्ट करने की, इनडायरेक्ट हुकूमत है उनकी कई एरियाज़ में, तो ये उनको एक्सेप्टेंस देने के बराबर होगा, जो कि बांग्लादेश ने नहीं किया। इस पे बांग्लादेश इंटरेस्टेड था नहीं असल में। लेकिन अब चाइना की दूसरी बार इंटरवेंशन हुई है रोहिंग्या की वापसी के हवाले से, और बांग्लादेश बड़ा कॉन्फिडेंट है कि अब ये मसला हल होने वाला है। तुर्की का बड़ा अखबार है अनादुलु एजेंसी, इन्होंने कल खबर लगाई है कि म्यांमार एग्रीज टू टेक बैक रोहिंग्या रेफ्यूजीज बांग्लादेश। फॉरेन मिनिस्टर मोमिन सेज चाइना टू फैसिलिटेट रिपाट्रिएशन प्रोसेस। तो वहाँ मिलिट्री लेवल पर भी बॉर्डर एरियाज में लड़ाई रोकने के हवाले से चाइना आपको नज़र आया, मिलिट्री इन्फ्लुएंस उनका ज़्यादा नज़र आया, एज अ मैन प्लेयर वो वहाँ पर आपको नज़र आए। और यहाँ पर डिप्लोमेटिक लेवल पर भी रोहिंग्या का इशू हल करने के हवाले से इंडिया कहीं नहीं, अमेरिका कहीं नहीं, रशिया कहीं नहीं, चाइना इज़ देयर। और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि चीन का रोहिंग्या पे वही स्टांस है जो कि बांग्लादेश का स्टांस है। जी, तो ये थी आज की वीडियो। जैसा कि आपने देखा कि चाइना ने म्यांमार और बांग्लादेश का जो कन्फ्लिक्ट है उसमें रोल प्ले किया है। बांग्लादेश चाइना का बहुत अच्छा फ्रेंड है और बांग्लादेश ने चाइना से रिक्वेस्ट की थी, उसके मुताबिक चाइना की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने म्यांमार के जो मिलिट्री के हेड हैं उनसे कांटेक्ट किया और इस कन्फ्लिक्ट को रोकने के लिए कहा, और उसके बाद से बॉर्डर पे कोई भी इस तरह का इशू नहीं आया। और भारतीय मीडिया जो है वो क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहा है कि ये सारा कन्फ्लिक्ट भारत ने रुकवाया, लेकिन अगर रियलिटी देखी जाए तो भारत म्यांमार को बैक करता है कि बांग्लादेश को डिस्टेबलाइज करें। तो इस रीजन में उन जैसा कि वीडियो में बताया गया कि चाइना का इन्फ्लुएंस सबसे ज़्यादा है और चाइना ने ही ये रोल प्ले किया है और बांग्लादेश और म्यांमार का जो कन्फ्लिक्ट है उसको कूल डाउन किया है। इसके साथ साथ एक पॉजिटिव डेवलपमेंट ये भी हुई है कि रोहिंग्या मुसलमान जो बांग्लादेश में मौजूद हैं 12 लाख के करीब, उनकी म्यांमार में बाहिफाजत वापसी, उनकी लैंड्स वगैरह वापस करने के लिए भी चाइना ने म्यांमार पे दबाव डाला है। और बांग्लादेश बहुत ज़्यादा पुरुमीद है कि म्यांमार अब इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहा है और चाइना का जो इन्फ्लुएंस है वो काम कर रहा है। तो यहाँ पे चाइना ने अपनी छड़ी चलाई है और एशिया में चाइना की ही चलती है और यहाँ पे अमेरिका की नहीं चलती। और इंडिया को इस बार से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है कि बांग्लादेश की हेल्प चाइना कर रहा है और हम तो इसको डिस्टेबलाइज़ करना चाहते थे, लेकिन चाइना ने बीच में इंटरवीन किया और उसके बाद सारे मामलात कूल डाउन हो गए। जो भारतीय मीडिया और भारतीय दानिशवार हैं जो ये क्रेडिट ले रहे हैं कि बांग्लादेश और म्यांमार का तनाज़ा हमने ख़त्म करा, वो सरेआम झूठ बोल रहे हैं। यहाँ पे बांग्लादेश ने क्लियरली बताया है बहुत से न्यूज़पेपर में और इंटरनेशनल न्यूज़पेपर में भी ये न्यूज़ आई है कि चाइना ने रोल प्ले किया है और उसके बाद म्यांमार ने वहाँ पे बांग्लादेश के बॉर्डर पे अटैक करना बंद कर दिया और जो रोहिंग्या मुसलमानों का इशू है वो भी उन्होंने सॉल्व करने का सोच लिया है। तो ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हैं, इससे रीजन का जो पीस है वो डिस्टर्ब नहीं होगा, क्योंकि चाइना की भी बांग्लादेश में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है और चाइना के म्यांमार से भी अच्छे ताल्लुकात हैं। तो चाइना नहीं चाहता कि किसी किस्म का कन्फ्लिक्ट और रीजन जो है उसको डिस्टेबलाइज होने दिया जाए। सबसे बिग रोल इसमें अमेरिका का है। अमेरिका चाहता है कि कभी भी इस रीजन को स्टेबलाइज ना होने दिया जाए और हमेशा यहाँ पे जंग लड़ती रहे, और भारत जो है वो इस काम में उसके साथ मिला हुआ है। मुझे तो ये डेवलपमेंट जो है बहुत ही ज़बरदस्त लगी है, बहुत अच्छा काम किया गया है चाइना और बांग्लादेश की तरफ से खित्ते में पीस के लिए। आप क्या सोचते हैं इस वीडियो के बारे में मुझे कमेंट्स में बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल पर न्यू है सब्सक्राइब करें, बेल आइकन हल्का सा प्रेस करें ताकि नेक्स्ट वीडियोज़ के अपडेट आप तक पहुँच सकें। अल्लाह हाफिज़।